ओम शांति। मैं आज यहाँ पर अपने आप को कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द नहीं बने हैं। मैं अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, मैं मधुबन से आई हूँ। एक 8 दिन पहले मैं मधुबन गई थी। वो आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आज मुरली में आई हूँ। तो बाबा ने जो आते बराबर कहा कि इंस्ट्रूमेंट बन कार्य करवाता है बाबा। तो मुझे उसकी अनुभूति वहाँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं उस पवित्र स्थल पर जा पाऊंगी। कारण मैं जिस सिचुएशन से सफर कर रही थी, मुझे बीमारी से लड़ रही हूँ मैं। तो मुझे लगा नहीं था, मेरे परिवार के लोग भी मुझे, दीदी ने मुझे आमंत्रण दिया था सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही बताया था कि आपको जाना है सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए। तब मुझे उस बीमारी के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मुझे वो इनविटेशन आया तभी से मेरे मन में था कि नहीं, मुझे मधुबन जाना है। तो बीमारी के पता होने के बाद भी सब, इतने स्ट्रगल के बाद परिवार के लोगों को लगा शायद सब कैंसिल करना पड़ेगा और मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब आत्मा बन जब हम एक सुप्रीम सोल से जुड़ते हैं, मेरे मन में इतनी तीव्र वो थी कि नहीं, मुझे कुछ भी हो, बीमारी शरीर को है पर मुझे वहां जाना है। मेरे अंदर की आंतरिक शक्ति में रोज मुझे लग रहा था, यहाँ तक कि मेरा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराने की सोच ली। डॉक्टर्स ने पहले कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। पर मेरे अंदर की इतनी तीव्र इच्छा थी कि नहीं, मुझे मधुबन जाने का योग आया, मुझे जाना है। मैं बचपन से मुझे राजयोग के बारे में पता था। मेरी नानी, मेरी मासी सब लोग करते थे, लेकिन मैंने, कहते हैं ना, 2 ट्रैक है, आत्मा और परमात्मा। तो मेरी गाड़ी एक ही ट्रैक पर चल रही थी और मुझे ये बीमारी तो एक निमित्त बनकर आई जिसने मुझे उस परमपिता परमात्मा से जोड़ा। और मुझे भी आखिर तक ऐसा अंदर से विश्वास था कि नहीं, मैं रोज विजुलाइज कर रही थी कि नहीं, मैं मधुबन में हूँ। मैंने सुना था बाबा का कमरा, बाबा की वो स्थली, वहां पर मुझे बहुत अंदर से ऐसा लगता था। लेकिन बाहर का सब वातावरण ऐसा था कि नहीं। मेरे हस्बैंड ने दीदी को भी फोन करके बताया कि उसकी कंडीशन नहीं है, वो नहीं जा सकती। तो मैं जब मुझे खुशी तब हुई जब मैं फ्लाइट में बैठी और मुझे लगा कि अरे, बाबा तो मेरा साथ हाथ पकड़ के दे रहा है, मुझे तो कोई और है जो कि मुझे लेके जा रहा है। तो लौकिक जीवन में हमें बहुत कुछ लगता है, लेकिन जब आप उस परमपिता से जुड़ते हो, तो ये मेरा अपना कनेक्शन था जो मैंने अपने परमपिता से जोड़ा और मुझे लगा कि मुझे बाबा आपसे मिलने वहां आना है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और जिस तरह से मैं सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक सब सेशन अटेंड किए, मुझे स्वयं को अपनी शक्ति का अनुभव कराया बाबा ने कि ये शरीर तुम नहीं हो। और मेरा हाथ पकड़ के मुझे, मेरा वरदानी, उनका बाबा का जो वरदानी हस्त मेरे ऊपर सतत लगा, तो ये अनुभव से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें अपने जीवन में शरीर से कर्म सब कर रहे हैं, पर आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो तब हम नहीं होते हैं। मैं सामाजिक कार्य करने के लिए अपने आप को बहुत समय से 20 साल दिए हैं मैंने समाज कार्य के लिए। लेकिन वहां जाके मुझे पता चला, बाबा ने जब मुझे बताया कि समाज के लिए जो सेवा हम दे रहे हैं वो बाह्य सेवाएं हैं, हमें आंतरिक सेवा देने के लिए मुझे बाबा ने उस सोशल कॉन्फ्रेंस में मुझे इनवाइट किया और मुझे मेरी आत्मा से मेरी पहचान कराई और आत्मा के गुणों से
आत्मा के गुणों के साथ मुझे समाज को सेवा देनी है, ये मुझे एहसास कराया। और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैं किसी बीमारी से लड़ रही हूँ। और वे आने के बाद मेरे डॉक्टर्स खुद मुझसे पूछने लगे कि ऐसा क्या है आगू में। मैंने कहा सर, डॉक्टर साहब, मैंने कहा आगू एक ऐसी जगह है जो वो जिसको अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। बहुत सुंदर अनुभव मेरा। 3 दिन में सवेरे 4 बजे से 10 बजे तक, और वहां पे रहते हुए जब बाबा के कब्र, आज भी मैं बैठी हूँ तो मुझे इस पल भी ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा का वो जो कमरा है जहाँ पे बाबा अपने शिव बाबा से मिलकर ज्ञान दे रहे हैं, आज भी वो फीलिंग अभी भी जीवंत है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ बैठे हुए हो। तो हर पल, जैसे आज अभी दीदी ने मुरली में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, बहुत सुंदर स्लोगन है वो, कि अगर आपके अंदर निश्चय है ना, तो आपको विजय निश्चित होती है। और संकल्प बहुत बहुत, मतलब मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ राजयोग को आने में, मुझे सहभागी होने में मुझे मौका मिला। और वो एक निमित्त था, मुझे बाबा ने वहाँ किसी निमित्त के लिए बुलाया था। लेकिन मैं अपने आप को क्या बताऊं, बाबा ने वो जो कहते हैं ना कि मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, उसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। बस अभी उसको जीना है मुझे बाबा के साथ, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये भी ओम बता शांति। ये भी बता दीजिए कि आपकी बीमारी क्या थी, ताकि और समझ में आवे कि क्या है। मुझे एक्चुअली 3 महीने पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जब ये बीमारी ऐसी है कैंसर की कि लोगों को जब पता चलता है तो वो वैसे ही आधा मरे में जमा हो जाता है, लोगों को लगता है अभी हम मर चुके हैं। पर मेरे लिए ये बीमारी एक सौगात लेकर आई है परमात्मा की। बाबा मेरा कल्याण करना चाहता है। बाबा कहते हैं ना कि बाबा ने बोला कि बेटा, जब भी बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो सोचो वो मेरे कल्याण के लिए आई है। तो ये जो बीमारी है कैंसर जो मुझे हुआ है, वो मेरे कल्याण के लिए हुआ है। कारण अगर ये मेरे को नहीं होता तो मैं जो एक सिंगल ट्रैक पर जो मेरा जीवन चल रहा था, वही मैं जीवन को जी रही होती। आज मेरा आत्मा और परमात्मा, ये 2 ट्रैक मेरे जीवन के बन गए हैं। तो और आपको पता है कीमो के दौरान, अब जब मैं कीमोथेरेपी ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि एक फर्स्ट केमो से, जब मैं फर्स्ट केमो चल रही थी तो मेरे को इतना डॉक्टर ने बताया ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैंने अपने आप को बाबा को सौंप दिया कि बाबा, आप जो करोगे वो मुझे मंजूर है। कारण आप तो मेरा कल्याण ही करने के लिए मुझे, मेरे साथ ये सिचुएशन आई है। तो पर मुझे अभी तक मेरे फाइव फाइव केमो, अभी 8 दिन हुए हैं मुझे केमो लिए हुए। पर मेरे अंदर वो आत्मविश्वास, वो शक्ति, जो 15 दिन तक लोग, पेशेंट उठ नहीं, बैठ नहीं सकता है, पर मैं केमो लेके आती हूँ और मैं अपने रूटीन काम रोज कर रही हूँ। और कितने कीमो बाकी है? अभी और मेरी 3 केमो बाकी है, उसके बाद मेरी सर्जरी भी है। पर मुझे पता है ये सब मेरे निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा ने मुझे जो आज बताया कि अगर मेरी बुद्धि में, अगर वो विजय है अपने को, नहीं मुझे कुछ होने वाला, वो तो बाबा कराएगा सब, अभी तक करा रहा है, आगे भी कराएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू बाबा, थैंक यू।